इन्फ्लेमेशन को लोग यूजुअली एक डिजीज समझ लेते हैं, जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो मतलब कुछ डेंजरस हो रहा है। लेकिन साइंस के हिसाब से इन्फ्लेमेशन खुद प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिपेयर और डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर स्किन पर कट लग जाए, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, एंकल ट्विस्ट हो जाए या स्टमक की लाइनिंग इरिटेट हो जाए तो बॉडी इम्यून सेल्स को उस एरिया में भेजती है। वहां रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट डेवलप होती है और इस इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अक्यूट इन्फ्लेमेशन जरूरी है और इसी प्रोसेस की वजह से आपके वुंड हील होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल होती है और टिश्यू रिपेयर स्टार्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिपेयर सिस्टम कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है, बॉडी शॉर्ट टर्म हीलिंग मोड से लॉन्ग टर्म डिफेंस में अटक जाती है। इसी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये विजिबल स्वेलिंग वाली इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये साइलेंट लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होती है जो अंदर स्लोली चलती रहती है। कभी ये फटीग के फॉर्म में दिखती है, कभी ब्लोटिंग, कभी एसिडिटी, कभी स्किन फ्लेयर, कभी जॉइंट स्टिफनेस, कभी ब्रेन फॉग, कभी बेली फैट, कभी फैटी लिवर, कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्रिग्लिसराइड, ऑटोइम्यून फ्लेयर अप्स या पुअर रिकवरी के फॉर्म में। पेशेंट को लगता है बस वीकनेस है, बस एसिडिटी है या बस स्किन इशू है, लेकिन अक्सर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी लोड बिल्ड हो रहा होता है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज हम इन्फ्लेमेशन को हल्दी खाओ और ठीक हो जाओ वाली जेनरिक एडवाइस तक लिमिट नहीं रखेंगे। हम साइंटिफिकली समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट क्यों होती है, गट का रोल क्या है, कौन से फूड्स इसे साइलेंटली फ्यूल करते हैं और कौन से फूड्स इसे एक्चुअली कम करते हैं और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को काम डाउन करते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हर रोज इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स बॉडी को देते रहते हैं। सुबह रिफाइंड कार्ब्स, दिन भर बैठना, लंच में प्रोसेस्ड फूड खाना, शाम में शुगर खाना, रात को पुअर स्लीप, वीकेंड पर अल्कोहल, स्ट्रेस को नॉर्मल समझना, फाइबर लो, मूवमेंट लो, और फिर जब बॉडी सिग्नल देती है तो हम सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि एक सिंगल डिजीज है, बट ये मल्टीपल डिजीज का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट बन सकती है। डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, गट डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, एलर्जीज, ऑटोइम्यून कंडीशंस और एजिंग की प्रोसेस तक। इन्फ्लेमेशन का इंटेंशन बॉडी को बचाना है, लेकिन जब ट्रिगर रिमूव नहीं होता, वही डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करने लगता है। इसलिए इस वीडियो का पर्पस इन्फ्लेमेशन को दबाना नहीं है, इसका पर्पस है उसके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना। सिंपल लाइन याद रखिए, इन्फ्लेमेशन बॉडी के लिए पनिशमेंट नहीं है, इन्फ्लेमेशन बॉडी का मैसेज है, और जब तक हम मैसेज नहीं समझेंगे सिम्टम्स रिपीट होते रहेंगे। वाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यूजुअली एक दिन में स्टार्ट नहीं होती, ये बॉडी के अंदर रिपीटेड ट्रिगर्स का रिजल्ट होती है। रोज़ थोड़ी शुगर, रोज़ थोड़ा प्रोसेस्ड फूड, रोज़ पुअर स्लीप, रोज़ स्ट्रेस, बैठे रहना, लो फाइबर। एक सिंगल गलती बॉडी को डैमेज नहीं करती, लेकिन जब वही मिस्टेक रूटीन बन जाती है तो इम्यून सिस्टम कॉन्टिन्यूसली अलर्ट मोड में रहने लग जाता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्रिगर है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर, मैदा, बिस्किट्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, शुगरी चाय, ये सब ब्लड ग्लूकोज को क्विकली स्पाइक करते हैं। जब ग्लूकोज रिपीटेडली हाई होता है तो बॉडी में इंसुलिन रिपीटेडली रिलीज होता है। धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाकर रख सकती है। इसीलिए डायबिटीज, फैटी लिवर, बेली फैट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अक्सर एक ही फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा ट्रिगर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, फ्रोजन फूड्स, इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस सॉल्ट, एडिड शुगर, पुअर क्वालिटी फैट्स और एडिटिव्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये फूड्स गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं, क्रेविंग्स बढ़ाते हैं, कैलोरीज साइलेंटली इंक्रीज करते हैं और रियल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तीसरा ट्रिगर है बैड फैट्स। ट्रांस फैट्स, रिपीटेडली हीटेड ऑयल्स, डीप फ्राइड फूड्स, वनस्पति, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड ऑयल्स, ये फैट्स इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ये सिर्फ वेट गेन का इशू नहीं है, ये ब्लड वेसल्स, लिवर, गट लाइनिंग और मेटाबॉलिक हेल्थ के अगेंस्ट काम करते हैं। चौथा ट्रिगर है पुअर गट हेल्थ। जब डाइट लो फाइबर होती है और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होते हैं तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। गुड बैक्टीरिया कम होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं। गट लाइनिंग वीक हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और इम्यून सिस्टम अननेसेसरीली एक्टिवेट रह जाता है। पांचवा ट्रिगर है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल रिदम डिस्टर्ब करता है, क्रेविंग्स बढ़ाता है, गट मोटिलिटी इफेक्ट करता है, एसिडिटी वर्सन करता है और इम्यून सिस्टम को डिसरेगुलेटेड मोड में ला देता है। पुअर स्लीप इन्फ्लेमेशन को और एम्पलीफाई करती है, इसीलिए लेट नाइट्स के बाद एसिडिटी, स्किन फ्लेयर्स, क्रेविंग्स और फटीग बढ़ जाता है। और लास्टली लैक ऑफ मूवमेंट। एक्सरसाइज बॉडी का नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। रेगुलर मूवमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है, मूड को स्टेबलाइज करती है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इन्फ्लेमेशन का रूट यूजुअली एक नहीं होता, ये मल्टीपल छोटे ट्रिगर्स के कंबाइंड लोड होता है और जब तक लाइफस्टाइल के ट्रिगर्स रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ सप्लीमेंट्स या डिटॉक्स ड्रिंक से रियल चेंज नहीं आएगा।
गट इन्फ्लेमेशन एंड मेटाबॉलिक डैमेज। अब इन्फ्लेमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड सोर्स समझते हैं गट। आपका गट सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने वाली पाइप नहीं है, ये इम्यून सिस्टम का मेजर कंट्रोल सेंटर है। बॉडी के इम्यून सेल्स का बड़ा पोर्शन गट एसोसिएटेड टिश्यू के अराउंड एक्टिव रहता है। इसका मतलब अगर गट लाइनिंग इरिटेटेड है, माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है और डाइजेशन वीक है तो इन्फ्लेमेशन सिर्फ स्टमक तक लिमिटेड नहीं रहेगी, उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन, लिवर, ब्रेन, जॉइंट्स, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म तक पहुंच सकता है। जब डाइट लो फाइबर और हाई प्रोसेस्ड फूड वाली होती है तो गट के गुड बैक्टीरिया को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता। यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे साइंटिफिकली मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया कहते हैं। इसमें गट बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स, स्पेशली लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, वीक गट के बैरियर के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। बॉडी उन्हें थ्रेट समझकर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है, रिजल्टिंग इन लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब समझिए इसका मेटाबॉलिक इंपैक्ट। जब इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअसली एक्टिव रहते हैं तो इंसुलिन सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहता है तो बेली फैट, फैटी लिवर, हाई ट्राइग्लिसराइड, शुगर क्रेविंग्स और एनर्जी क्रैशेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए गट इन्फ्लेमेशन सिर्फ एसिडिटी या ब्लोटिंग का इशू नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी वजह से कई पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर मैं ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, एनर्जी लो है, पेट फूला रहता है, स्किन भी डल है। प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज की नहीं होती मेरे दोस्त, प्रॉब्लम्स बॉडी के इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट की भी होती है। जब गट इन्फ्लेम्ड होता है, अब्जॉर्प्शन, एपेटाइट सिग्नलिंग, इम्यून बैलेंस और ग्लूकोज हैंडलिंग सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। और एक और एंगल है एंटीबायोटिक्स, फ्रीक्वेंट पेन किलर्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेस शुगर, लेट नाइट ईटिंग और रिपीटेड गट इन्फेक्शंस, ये सब गट लाइनिंग और माइक्रोबायोम को डैमेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कभी कभी जरूरी नहीं होते मेरे दोस्त, लेकिन अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज गुड बैक्टीरिया को भी वाइप आउट कर देता है। पेन किलर स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं। अल्कोहल गट परमेबिलिटी और एसिडिटी दोनों को वर्सन कर सकता है। इसीलिए अगर आप इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना चाहते हैं तो सिर्फ टर्मरिक कैप्सूल या ग्रीन टी पर फोकस मत कीजिए। पहले गट को रिपेयर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दीजिए, फाइबर बढ़ाइए, फर्मेंटेड फूड्स टॉलरेट होते हैं तो इंक्लूड कीजिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को कम कीजिए, प्रोटीन एडिक्वेट रखिए, स्लीप इंप्रूव करिए और क्रॉनिक गट सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। इन्फ्लेमेशन का एक ही सिंपल रूल है, गट काम होगा तो इम्यून सिस्टम काम होगा, गट इरिटेटेड होगा तो बॉडी इरिटेटेड रहेगी। फूड्स दैट फाइट इन्फ्लेमेशन। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एक्चुअली खाना क्या है। क्योंकि सिर्फ हेल्दी फूड खाओ कहना काफी नहीं होता, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा फूड किस मैकेनिज्म से इन्फ्लेमेशन को काम कर सकता है। सबसे पहला ग्रुप है बेरीज एंड कलरफुल फ्रूट्स। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, जामुन, पोमेग्रेनेट, ऑरेंजेस, गुआवा, इन सब में होता है विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, एंथोसाइनिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिंपल लैंग्वेज में बॉडी के अंदर रस्टिंग जैसा प्रोसेस है, जब ये बढ़ता है इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। इसीलिए कलरफुल फ्रूट सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं, इन्फ्लेमेटरी बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फ्रूट को जूस बनाकर लेना बिल्कुल गलत है। होल फ्रूट में फाइबर होता है, जूस में सिर्फ शुगर होती है जो फास्ट अब्जॉर्ब होती है। दूसरा पावरफुल ग्रुप है लीफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल्स। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, ब्रोकली, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट्स, बीटरूट, ये फूड्स फाइबर, फोलेट, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैरोटिनॉइड्स और प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लीफी ग्रीन्स वैस्कुलर हेल्थ, गट हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। ब्रोकली एंड क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स में सल्फोराफेन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस पाथवेज को सपोर्ट करते हैं। इंडियन प्लेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रोटी और राइस डोमिनेट करते हैं, वेजिटेबल्स साइड रोल में होती हैं। इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो वेजिटेबल साइड डिश नहीं, प्लेट का मेजर हिस्सा होनी चाहिए। तीसरा ग्रुप है लेग्यूम्स एंड पल्सेस। दाल, चना, राजमा, लोबिया, स्प्राउट्स, पीज, ये हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्योंकि इनमें फाइबर, प्लांट प्रोटीन, मिनरल्स और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनने में हेल्प करते हैं, शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं और सैटिस्फैक्शन को इंप्रूव करते हैं। अगर दाल से गैस होती है तो दाल अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है। सोकिंग, स्प्राउटिंग और पोर्शन को कम करना, हींग, जीरा और ग्रेजुअल अडेप्टेशन इज अ बेटर अप्रोच। फोर्थ ग्रुप है नट्स एंड सीड्स। वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताशियोज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये हैं हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर और पॉलीफिनॉल से रिच। फ्लैक्स एंड चिया सीड्स में स्पेशली ओमेगा 3 ALA होते हैं। वॉलनट्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट प्रोफाइल के लिए यूजफुल हैं, लेकिन पोर्शन इंपॉर्टेंट है। पांचवा है ओमेगा 3 रिच फूड्स। फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डीन्स और मैकरल, अगर ये अवेलेबल हैं तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे EPA और DHA का एक्सेलेंट सोर्स है जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को मॉड्यूलेट करते हैं। वेजिटेरियन ऑप्शन में फ्लैक्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स ALA देते हैं, लेकिन इनकी कन्वर्जन EAP और DHA में लिमिटेड होती है। इसलिए वेजिटेरियंस को ओवरऑल डाइट क्वालिटी
और सीड्स रेगुलरिटी पर फोकस करना पड़ता है। छठा ग्रुप है स्पाइसेस, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, सिनेमन और ब्लैक पेपर। टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, जिंजर में जिंजरॉल्स होते हैं, गार्लिक में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को मॉड्यूलेट करने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, हल्दी तब हेल्प करेगी जब ओवरऑल डाइट इन्फ्लेमेटरी नहीं है। सातवां है ग्रीन टी, कॉफी, पॉलीफिनॉल रिच ड्रिंक्स। ग्रीन टी में ईजीसीजी होता है, कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं। मॉडरेट इनटेक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन शुगरी लोडेड टी, सिरप कॉफी या पैकेज ड्रिंक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होते। फाइनल रूल सिंपल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का फाउंडेशन फाइबर प्लस कलरफुल प्लेट प्लस प्रोटीन प्लस हेल्दी फैट्स प्लस स्पाइसेस प्लस रियल फूड होता है। इन्फ्लेमेशन को एक खाने से नहीं, एक पैटर्न से काम डाउन किया जाता है। फाइनल एंटी इन्फ्लेमेटरी रूटीन, अगर आप जेन्युइनली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो सोल्यूशन एक फैंसी डिटॉक्स, एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट या सुपर फूड नहीं है। रियल सोल्यूशन बोरिंग लगता है, लेकिन साइंटिफिकली वही काम करता है। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी इन्फ्लेमेशन सिर्फ लाइफस्टाइल इशू नहीं होती, परसिस्टेंट फटीग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सीवियर गट सिम्टम्स, जॉइंट स्वेलिंग, क्रॉनिक डायरिया, स्टूल में ब्लड, रिकरेंट फीवर, स्किन रैशेज या अबनॉर्मल ब्लड मार्कर्स भी हो सकते हैं, तो इनको इग्नोर मत करिए। कुछ केसेस में सीआरपी, ईएसआर, लिवर मार्कर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फर्दर मेडिकल एवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का एनिमी नहीं है, बल्कि अनरिजॉल्व्ड इन्फ्लेमेशन डेंजरस है। बॉडी आपको सिग्नल्स देती रहती है, फटीग, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ब्रेन फॉग, स्किन फ्लेयर, बेली फैट, पुअर रिकवरी की शक्ल में। प्रॉब्लम यही है कि हम इन सिम्टम्स को नॉर्मल बना देते हैं। आपकी बॉडी रिपेयर करना चाहती है, क्वेश्चन ये है क्या आप अपनी बॉडी को रिपेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे रहे हैं या रोज उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस सो मच लव। हम 400 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, बट हमारा टारगेट है मेरा बर्थडे 29 अक्टूबर के पहले हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे को और मेरी टीम को मोटिवेट करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये और ये वीडियो भी ज़रूर देखिए।